जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि आज मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नीलम आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे परिवार की हकीकत है जिनका एक गलत भरोसा, एक मासूमियत भरा फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। संगत जी, धोखे का वो जहर ऐसा फैला कि ना सिर्फ पैसे गए बल्कि रिश्ते, स्वास्थ्य और विश्वास भी सब कुछ चला गया। और संगत जी, भरोसा सबसे पहले डगमगाया। लेकिन गुरुजी ने फिर भी इन आंटी का, इन परिवार का साथ दिया और उन्हें इस गहरी दलदल से बाहर निकाला। तो आज का सत्संग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है और शुक्राना कीजिएगा कि गुरुजी महाराज आपको घर बैठे ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं नीलम आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम नीलम है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आज जो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ ये गुरु कृपा से कर पा रही हूँ। नहीं तो संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी का वर्णन भी कर पाएं। संगत जी, मैं उस लायक तो नहीं हूँ कि गुरु जी का वर्णन कर पाऊँ, लेकिन अपने इस मुख से कुछ भी वर्णन करूं तो वो सब कुछ गुरुजी की कृपा, उनके आशीर्वाद से, उनके श्री चरणों में समर्पित होगा। संगत जी, हम इतने बड़े तो नहीं हैं जो गुरुजी का पार पा पाए, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगी कि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक ना हो। लेकिन हाँ, अगर कोई गलती भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी में जॉब करती हूँ और पिछले 5 सालों से मैं उस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, हम 4 जने ही संगत जी दिल्ली में रहते हैं। और संगत जी, दिल्ली में आपने अमनपुरी इलाका सुना होगा, मैं वहीं पे ही रहती हूँ और ग्रेटर नोएडा में मैं जॉब करती हूँ। तो हम लोग संगत जी बहुत सीधे साधे हैं और शुरू से ही मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हमेशा से पूजा पाठ में ही रहे हैं संगत जी। क्योंकि मेरे मायके में भी शुरू से ही शिव भक्ति हुई है और मेरे हस्बैंड के फैमिली में शुरू से ही माता वैष्णो देवी को पूजा गया है। तो शुरू से ही हमने पूजा भक्ति भाव अपने अपनी फैमिलीज़ में देखा है, तो शुरू से पूजा पाठ में ही हमारा ध्यान रहा है। और संगत जी, ये देखिए कि हर वक्त मैं और मेरे हस्बैंड हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा। चाहे संगत जी हमसे 1 रुपए का दान बने, चाहे 2 रुपए का दान बने, चाहे 10 रुपए का दान पड़े, संगत जी कोई भी ज़रूरतमंद हमसे मदद मांगता है तो हम बिल्कुल करते हैं, जितनी हम में क्षमता है या जितनी भगवान हमसे करवा लेता है। तो संगत जी, मेरे में भी यही आदत और मेरे हस्बैंड में भी आदत है। और संगत जी, बच्चे भी मेरे एकदम से पूजा भक्ति भाव वाले ही हैं। तो मतलब हमारा घर का माहौल बहुत ऐसा है कि मतलब हमारे घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और संगत जी, साथ में हम गुरुजी
को भी क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। मेरे हस्बैंड माता वैष्णो देवी, गुरुजी और मैं संगत जी, शिव बाबा और गुरुजी, हम इन चारों को एक ही रूप में देखते हैं, सिर्फ गुरुजी के रूप में। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में इतना बड़ा तूफान आएगा, कभी नहीं सोचा था। और होता है ना संगत जी, एक इंसान सोचता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, गुरु जी को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा कैसे हो गया। तो संगत जी, सब कर्मों का हिसाब होता है, कुछ कष्ट होते हैं जो कि हमें झेलने होते हैं, और उन कष्टों को कटवाने में भी गुरुजी महाराज ही हमारी मदद करते हैं। और गुरुजी के साथ तो हमारा जन्मों जन्मांतरों से रिश्ता है। ये बात अलग है कि इस जन्म में गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं और बताते हैं कि वो हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं और कैसे उन्होंने हमें अपने से जोड़ा है। संगत जी, मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा तूफान आया, और संगत जी उस वक्त मेरा भरोसा डगमगा गया, और वो भी गुरु जी के ऊपर से। तो संगत जी, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं आज भी गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, 2016 की बात है, और 2016 में संगत जी मेरे ऑफिस में एक नई मेरी क्लिक आई थी, और संगत जी उसका और मेरा काम एक ही था, और हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो संगत जी, जब कोई नया मतलब आता है, मतलब स्टाफ का कोई बंदा, तो फिर मिलना जुलना तो हो ही जाता है। तो उनका नाम कविता था, और बहुत स्मार्ट और बहुत बातूनी थी, बहुत बातें किया करती थी। और संगत जी इतनी मीठी थी जुबान की कि संगत जी हर कोई उसकी बातों में आ जाया करता था। तो संगत जी, हमारे यहाँ काम करते करते उसे 4-5 महीने हो गए थे, और मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान उनसे हो गई थी। संगत जी, ऑफिस में लंच एक साथ करना, बातें करनी, और मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में भी बताया। लेकिन संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा तूफान मेरे जीवन में उस कविता के रूप में ही आया है, और जिसे मैं पहचान नहीं पाई, जिसके लिए गुरुजी ने मुझे बार बार हिंट भी दिए। बट संगत जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गुरुजी को भी नजरअंदाज कर देते हैं, और सिर्फ अपनी धुन में मगन रहते हैं। संगत जी, घर का माहौल अच्छा था, बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, हस्बैंड की जॉब अच्छी थी, इधर मेरी भी सैलरी अच्छी थी, इधर संगत जी ऑफिस भी बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी। तो इन मैनेज भरी चीज़ों में, इस आनंद भरी चीज़ों में मैं गुरुजी को भूलती ही चली जा रही थी। ऊपर से संगत जी, एक दोस्त कविता नाम की ऐसी मिल गई जो कि पूरी तरीके से बहन का रिश्ता निभा रही थी, एक दोस्त का रिश्ता निभा रही थी, जिससे मैं अपनी हर एक बात शेयर करती थी, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपने मदर इन लॉ की, और संगत जी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं उससे शेयर करती थी। और इसी चक्कर में संगत जी, मैं अपने पुराने सर्कल्स को भूलती जा रही थी, और सिर्फ हमेशा कविता कविता। मेरे हस्बैंड भी मुझे काफ़ी बार समझा चुके थे कि इतना भरोसा, इतना विश्वास ठीक नहीं होता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी कि नहीं, कविता विश्वास लायक है, भरोसे लायक है, वो बिल्कुल ही मतलब ट्रस्टेड है, तो हम उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे, देखो संगत जी, काफ़ी बार समझाया, गुरुजी ने भी समझाया, बट वो कहते हैं ना, कल पे जब पर्दे पड़े हों, ताले लग रहे हों, तो सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। बट शायद मैं इस चीज़ को समझ नहीं रही थी, लेकिन गुरुजी सब देख रहे थे। संगत जी, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छा हमारा रिश्ता हो गया, उसका मेरे घर आना-जाना हुआ। लेकिन संगत जी, कभी उसने अपने घर मुझे इनवाइट नहीं किया, कभी भी उसने मुझे अपने घर इनवाइट नहीं किया। और संगत जी, ठीक है, मैंने कभी इस चीज़ पे गौर भी नहीं किया, लेकिन वो मेरी फैमिली में मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, सबसे मिली। संगत जी, हम एक ही साथ ऑफिस में जॉब करते थे, और शाम को एक ही साथ आना होता था, और कभी लंच कर रहे हैं, कभी डिनर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। संगत जी, एक दिन उसने मुझे कहा कि वो एक ना बिज़नेस शुरू कर रही है, और जिसमें ना आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो 6 महीने में आपको पैसे डबल होकर मिलते हैं। तो संगत जी, हर कोई चाहता है कि भई हम कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, क्योंकि जितना भी कमाते हैं ना, तो संगत जी उससे भी लगता है कि और भी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सकती है, और भी हम कुछ कर सकते हैं। तो वही मेरे दिमाग में था कि चलो, अगर ऐसा कुछ है,
और अगर 6 मंथ में पैसे डबल हो जाते हैं तो बुराई क्या है। तो संगत जी पहले तो मैंने मना सा किया, लेकिन फिर उसने मुझे समझाया। उसने कहा कि भई ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, आगे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, और कब तक जॉब करते रहेंगे, तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, ठीक कह रही है। और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था संगत जी उस पे मुझे। संगत जी उसने मुझे ये भी कहा कि अगर आप चाहो तो मेरे नाम पे आप लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट कर सकती हो, और सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। तो मैंने उसको ये कहा कि कविता, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, भरोसा है। देखिए संगत जी, इस कदर किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जैसे मैंने किया। मैं तो बिल्कुल ही अंधी हो गई थी उस समय। और संगत जी मैंने उसको यही कहा कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है कविता तुम हैंडल कर लोगी और सब संभाल लोगी। मैं निश्चिंत हूँ, मैं फ़िक्र नहीं कर रही, और जैसा तुम्हें सही लगे वैसा तुम कर लो। तो ये बात संगत जी मेरी उससे हुई। उसके बाद संगत जी उसने जो है मतलब फटाफट से कुछ ही टाइम में संगत जी मतलब मेरा जो है बैंक से लोन पास करवाया, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी मतलब पेपर्स वर्क्स थे, वो सब उसी ने हैंडल किए। शुरुआत में तो संगत जी मुझे 2-3 महीने तक पैसे आए, और संगत जी इस तरीके से मेरा भरोसा भी बन गया। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्ट करने का तरीका है, और ये तो मतलब एक मतलब जॉब से भी अच्छा है। और संगत जी मैंने उस पे भरोसा किया। भरोसा करने के बाद संगत जी मैंने 8 लाख रुपए का लोन और ले लिया। संगत जी वो 8 लाख रुपए भी मैंने लगाए। तो संगत जी 16 लाख रुपए मैं अभी तक कविता को दे चुकी थी, अपने हस्बैंड को बिना बताए। मैंने अभी अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, किसी को नहीं बताया था। उसके बाद संगत जी मेरे को कुछ और दिन पैसे आए, तो मैंने संगत जी 2 लाख रुपए का और लोन लिया। 18 लाख रुपए का लोन संगत जी मैंने कविता को लेकर दिया। इसके बाद संगत जी एक दिन जब मैं ऑफिस गई, तो संगत जी वो ऑफिस में नहीं आई। तो मेरे को लगा कि शायद उसकी तबीयत वगैरह खराब है, तो मैंने उसको कॉल करना सोचा, और मैंने उसको कॉल किया। तो संगत जी उसका कॉल भी बंद आ रहा था। फिर संगत जी सुबह वो हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करती थी, उस दिन उसका गुड मॉर्निंग का भी मैसेज नहीं आया। फिर संगत जी मुझे लगा कि शायद उसके उसके हस्बैंड के बीच में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया, क्योंकि अक्सर संगत जी वो अपने हस्बैंड के बारे में मुझे बताया करती थी कि उसके हस्बैंड का नेचर अच्छा नहीं है, वो उसे मारता है, पीटता है, और घरेलू अत्याचार उसकी फैमिली उसके साथ करती है, इसी वजह से उसे जॉब करनी पड़ती है। तो संगत जी यही सब चीज़ उसने मुझे बताई थी, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने संगत जी दिन भर उसको कॉल किया, दिन भर मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन संगत जी फ़ोन उसका स्विच ऑफ ही आने लग रहा। संगत जी मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई कि फ़ोन उसका क्यों बंद आ रहा है। संगत जी उसके बाद मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। उस दिन मैं बहुत टेंशन में थी संगत जी। उसके बाद संगत जी उसने जो मुझे एड्रेस लिखवाया हुआ था, मैं शाम के समय ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी लेके संगत जी उस एड्रेस पे पहुँच गई। संगत जी जब मैं उस एड्रेस पे पहुँची, तो मुझे पता चला कि कविता नाम की औरत तो यहाँ कोई रहती ही नहीं है, और ये जिस घर का एड्रेस दिया है वो तो किसी नरेश आदमी के नाम का घर है, यहाँ कोई कविता नहीं रहती है। संगत जी मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। रात को मैं घर पहुंची, हस्बैंड बच्चे मुझे देखकर परेशान थे कि मैं क्यों परेशान हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को भी कुछ नहीं बता सकती थी। संगत जी अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, और संगत जी मैं सीधे बैंक चली गई पूछताछ के लिए। संगत जी जब बैंक में पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से 18 लाख का लोन तो है ही है, उसके अलावा मेरे नाम से कुछ और भी लोन लिए गए हैं। संगत जी करीबन मेरे नाम से 30 लाख रुपए का लोन था बैंक में, और संगत जी मुझे सिर्फ 18 का पता था, बाकी का तो पता ही नहीं था। अब संगत जी मैं हो गई बहुत परेशान, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। अब संगत जी हस्बैंड को कैसे बताऊं, ये मेरे लिए और ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अरे भाई, अब तो तुम कविता से बात करती हो, मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है। संगत जी, जब उन्होंने मेरी आवाज़ रोते हुए सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफ़िस से घर आ रहा हूँ, घर बैठ के बात करता हूँ। संगत जी, जब वो घर आए तो जब मैंने अपने पति को सब कुछ बताया, तो संगत जी पहले तो वो शांत रहे और संगत जी फिर धीरे-धीरे उनका गुस्सा इतना फूटा कि संगत जी बहुत बड़ा झगड़ा मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हुआ। उन्होंने मुझे यही कहा कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा लोन तुमने बिना सोचे समझे ले लिया और एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। संगत जी, उस समय मैं बहुत डरी हुई थी, परेशान थी। मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे सिर्फ़ यही कहा कि तुम्हारे भरोसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मैंने तुम्हें लाख समझाया था कि इतना विश्वास, इतना भरोसा मत करो कविता पे। और संगत जी, जब मेरे पति का को पता चला कि उसका दिया हुआ एड्रेस झूठा है, उसका नंबर झूठा है, उसकी सिम झूठी है, हमने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, लेकिन संगत जी कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा। संगत जी, घर में झगड़े शुरू हो गए। बच्चे सब कुछ देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी-पापा इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं। बैंक से धमकियाँ आने लग गई कि संगत जी, अगर ईएमआई नहीं दी गई तो लीगल नोटिस और कलेक्शन एजेंट को भेज दिया जाएगा। संगत जी, मैं एकदम से डिप्रेशन में चली गई। मैं परेशान रहने लगी संगत जी, मुझे फ़ोन आने लगे बैंकों से। मेरी रातों की नींद उड़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, घबराहट के दौरे संगत जी बहुत बढ़ते चले गए। इधर हस्बैंड बहुत गुस्से में थे। अब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। संगत जी, इन सभी चीज़ों का नौकरी पर भी मेरी असर पड़ रहा था। मेरे बॉस ने मुझे चेतावनी दे दी, अगर दिमाग यहाँ नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए और घर बैठ जाइए। संगत जी, मैं बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रही थी। बड़े बेटे को स्कूल से बाहर कर दिया गया। छोटे बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया। संगत जी, एक दिन बड़े बेटे ने कहा कि मम्मी पापा, क्या हम आप इतने गरीब हो गए हैं कि अब हम स्कूल भी नहीं जा सकते। उस समय संगत जी मैं बहुत टूट बिखर गई, बहुत टूट बिखर गई। और उस समय संगत जी मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शिकायतें करनी शुरू कर दी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने गुरुजी के स्वरूप को भी दीवार से उतार दिया। संगत जी, वो पहला समय, पहला दिन था जब गुरुजी के ऊपर से भी मेरा भरोसा डगमगा गया। संगत जी, ये वही समय था जब जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। संगत जी, यहीं से गुरुजी महाराज की कृपा शुरू हुई। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, जिसके कारण मैं ऑफिस भी नहीं जा रही थी, कहीं नहीं जा रही थी। तभी संगत जी मेरी पुरानी सहेली पूजा का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि तू ऑफ़िस क्यों नहीं आ रही है? मैंने उसको सारी बात बताई, सब कुछ मैंने उसको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसने मुझे बोला कि मैं घर आ रही हूँ तुझसे मिलने। संगत जी, वो मेरे घर आई, उसने देखा मेरी हालत और वो कहने लगी कि तुझे क्या हो गया है? और तूने इतनी बड़ी गलती, बेवकूफ़ी कैसे की है? तब संगत जी मैं उसको बस यही कह पाई कि पता नहीं मुझसे ये भूल चूक कैसे हुई और क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। संगत जी, बीमारी शरीर, सूजी आंखें, बिखरा घर। पूजा ने चुपचाप से मुझे एक ही बात कही कि तू गुरुजी के बड़े मंदिर चल। संगत जी, मैंने उसको मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गुरुजी पे इतना विश्वास करती थी और गुरुजी ने भी मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। संगत जी, उसने मुझे सिर्फ यही कहा कि तू चुपचाप गुरुजी के पास मेरे साथ चल, तू कुछ मत बोल, तू वहां जाकर चुपचाप बैठ जाना और कुछ मत बोलना, कोई सवाल मत करना। संगत जी, उसके बार बार कहने पर मैं गुरुजी के दरबार गई। वहाँ मुझे चाय प्रसाद मिला और संगत जी मैं फूट फूट के वहाँ रोने लगी, बहुत बुरी तरह। मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, उसके बाद मैं घर आई, मन में बड़ी शांति, सुकून सा था, लेकिन परेशानियां तो नहीं खत्म हुई थी ना, परेशानियां तो वही की वही थी। संगत जी, उसी रात मुझे गुरुजी महाराज का एक ड्रीम दिखा और संगत जी, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि तू अकेली नहीं है, तू ने गलती की है, मैं मानता हूँ, तूने छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुझे बार बार इशारे भी दिए, हिंट भी दिया, लेकिन तू नहीं समझी। लेकिन मैं तुझे माफ़ करता हूँ, अब तुझे संभलना है, मेरा काम करना है।
मेरी बात को सुनना है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बस संगत जी मैंने इतना ही ड्रीम देखा। उसके बाद संगत जी मैं सुबह उठी। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को निकाला और संगत जी वापस से उसी स्थान पे लगाया। और उसके बाद मैंने संगत जी गुरुजी से माफ़ी मांगी, क्योंकि संगत जी मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई सच में मुझे देख रहा है, कोई मेरी बातों को सुन रहा था, लेकिन मैं उसके इशारे नहीं समझ पाई। संगत जी, गुरुजी ने वो सब चीज़ें मुझे समझाई। जो मेरे साथ हो गया वो होना ही था। अगले ही हफ्ते संगत जी मेरे पति को एक और बड़ी नौकरी का ऑफ़र मिला। वो पहले से भी ज़्यादा सैलरी पे था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने फटाफट से वो नौकरी पकड़ी। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझसे यही कहा, अब जो हो गया है सो हो गया है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। संगत जी बैंक से कॉल भी उसी समय मुझे आया कि उन्होंने मेरी ईएमआई रीशेड्यूल करने की सहूलियत दी है। संगत जी बेटे का एडमिशन फिर से हुआ और संगत जी इधर मेरी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। मैंने मेरे हस्बैंड ने मंदिर जाना गुरुजी के फिर से शुरू किया और संगत जी इधर मेरी जॉब भी अच्छी चल रही थी। संगत जी उसके बाद संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलके बैंक का कर्जा उतारना शुरू किया और गुरुजी की कृपा से वो कर्जा उतर भी गया। संगत जी एक दिन गुरुजी की एक संगत ने कहा, दीदी आपने जो सहा है ना वो एक सीख है। अब दूसरों को भी आपको जागरूक करना होगा ताकि कोई ऐसी गलती ना करे। संगत जी जीवन में हम कभी कभी अपनी मासूमियत में ऐसे फंस जाते हैं और दूसरे हमें फंसा लेते हैं, जो हमें हमारे परिवार को तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो वे हमारे टूटे हुए विश्वास को भी जोड़ देते हैं। आज जो मेरे साथ हुआ मैं फिर भी मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उस दर्द, धोखे और कर्जे से बचा लिया। संगत जी मैं टूटी और बिखरी तो ज़रूर, लेकिन फिर भी गुरुजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगी, कभी भी किसी पर भी इतना भरोसा ना करें कि जो आपके परिवार को बर्बाद कर दे और सब कुछ आपका लूट ले जाए, आप टूट जाए। तो फिर गुरुजी की तरफ लौट कर आइए, क्योंकि वही हैं जो आपको बिखरे हुए को जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।